जिले के बिजावर राजा तालाब में वोटर आईडी कार्ड से भरा एक बैग मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने देखा कि तालाब में कई वोटर आईडी कार्ड तैर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि ये कार्ड वार्ड नंबर 15 के हैं और सभी ओरिजिनल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र के बीएलओ से गहन पूछताछ की जाएगी। घटना ने चुनावी दस्तावेजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जो छतरपुर से आप देख रहे हैं। तालाब के अंदर वोटर आईडी कार्ड बड़ी संख्या में फेंके गए थे और इसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इसकी फेंकने की जो जरूरत है क्यों पड़ी है, मंशा क्या इसके पीछे है। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी इस वक्त देश के अंदर वोटर आईडी कार्ड्स को लेकर ही बवाल मचा हुआ है। फर्जी वोटर आईडी कार्ड को लेकर ही तो देश में सवाल है। और चल इस पर जानकारी भी देंगे लोकेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। लोकेश, ये जो मामला सामने आया छतरपुर से, तालाब में बड़ी मात्रा में वोटर आईडी कार्ड फेंके गए थे, क्या कुछ इसमें जानकारी, किसके ये कार्ड्स हैं, क्या जिम्मेदार कह रहे हैं? देखिए संयम, जिस तरीके से वोटर आईडी और फर्जी वोटों को लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ है, वहीं इस मामले में जब वोटर आईडी मिली है एक साथ बल्क में, तो यहाँ बिजावर में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई और तमाम अधिकारी जो है वो जांच पड़ताल करने में जुट गए हैं। बताया गया है कि ये भोपाल का जो राजा तालाब है, वहां पर एक बैग पड़ा हुआ था और वोटर आईडी तालाब में तैरते हुई नजर आई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची जो जांच पड़ताल कर रही है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गगन यादव हमलावर हैं और सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी हमलावर हो चुके हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया वोट चोरी का, वो कहीं ना कहीं इस मामले से कनेक्ट होता है। इसी तरीके से ये वोटर आईडी जो फेंके गए हैं, इसमें मंशा यही होगी कि वोट चोरी के लेकर ये तमाम जो वोटर आईडी हैं, ओरिजिनल वोटर आईडी हैं, इनको फेंका गया है। अब इसकी गहराई से जांच हो और सरकार इस पे ठोस एक्शन ले। इस मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस और सपा हमलावर हो चुकी है। जी जरूर लोकेश, ये फेक वोटर आईडी का जो मामला है उसके बाद ही इसमें कुछ अब और गड़बड़ी नजर भी आ रही है। क्या ये समझे कि ये डबल वोटर कार्ड्स बने हुए थे अलग अलग एड्रेस के, उसको लेकर ये काम किया गया है? क्या मंशा है उसको समझना जरूरी है। क्या ये आधिकारिक तौर पर या नीचे लोग तौर पर जो बीएलओ रहते हैं उनके द्वारा ये किया गया, ये माने क्या? देखिए, वार्ड क्रमांक 15 का ये मामला बताया गया है। जो वोटर आईडी में पहचान जो दिख रही है वो वार्ड क्रमांक 15 के हैं, बिजावर के रहने वाले। तो अब वहां पे जो यहाँ पर बीएलओ है उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि हाल फिलहाल अभी कोई पूछताछ नहीं की गई है। बीएलओ से ये पूछा जाएगा क्या डबल वोटर आईडी बने हैं या क्या कारण है, इसको लेकर जांच होगी। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे तभी यह कहना स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये डबल वोटर आईडी है या फिर एक ही वोटर आईडी है जिसको फेंक दिया गया, लापरवाही की गई है। अब तमाम बिंदुओं की जांच होगी, फिर जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका लोकेश, इस जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा इस मामले में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती, क्योंकि फर्जी वोटर आईडी का मामला पहले ही देश में गरमाया हुआ और ऐसे में बड़ी मात्रा में वोटर आईडी कार्ड्स को तालाब में फेंका गया। ओरिजिनल वोटर कार्ड से बताए जा रहे हैं किसके हैं, क्या किसकी ये जिम्मेदारी थी, बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं और विपक्ष अभी से हमलावर हो चुका है। तो तालाब में ये वोटर आईडी कार्ड कैसे पहुंचे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फेक वोटर आईडी बनाए गए थे क्या? एक ही व्यक्ति के 2 कार्ड बनाए गए थे? ये उस समय बहुत धांधली चलती थी जब तक फेक वोटर आईडी का मुद्दा देश में नहीं उठा था, या कहा जाए कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब एक बड़ा बम नहीं फोड़ा था, उससे पहले एक व्यक्ति के 2 कार्ड या 3 कार्ड, ये कोई सामान्य नहीं था, लेकिन असामान्य भी नहीं माना जाता था। वोटर आईडी कार्ड को इस देश में बहुत सीरियस, आपका कहा जाए कि आईडी प्रूफ समझा नहीं जाता है। एक व्यक्ति का एक कार्ड यहां बन गया, 10 साल वो दूसरे शहर में प्रवास करके रह गया तो वहां का वोटर आईडी कार्ड बन गया, और ऐसे में डबल वोटर कार्ड बनना इस देश में बहुत सीरियस इशू नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से विपक्षी नेता ने प्रेजेंट किया इस इशू को, उसने देश में खलबली मचा दी और अब चुनाव आयोग कटघरे में है कि ये वोटर आईडी कार्ड यदि फेंके जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे क्या कार्रवाई की जाएगी, किसके कार्ड से, बहुत सारे सवाल हैं। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते